एक सुहाना बाग था जहाँ हर तरह के फूल और फल के पेड़ लगे थे। उस बाग के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़ खड़ा था। उसका तना मजबूत था और उसकी टहनियां चारों तरफ फैली हुई थे। ठीक उसके बगल में एक खजूर का पेड़ था, बिल्कुल पतला, सीधा और इतना लंबा कि मानो आसमान को छू रहा हो। दोनों पड़ोसी तो थे, लेकिन उनका स्वभाव अलग था। आम का पेड़ अक्सर अपनी घनी छांव और रसीले फलों का बखानिया करता। वो कहता, देखो बच्चे, मेरी गोद में खेलते हैं, मुसाफिर मेरी छांव में सोते हैं। खजूर भाई, तुम तो इतने पतले हो कि धूप भी तुम्हारे आर पार निकल जाती है। तुम्हारा होना ना होना बराबर है। खजूर चुपचाप सुनता रहता। कभी कभी वो कहता, आम दोस्त, हर किसी का अपना स्वभाव होता है। तुम धरती के करीब रहकर लोगों की सेवा करते हो, मैं ऊपर रहकर बादलों का हाल देखता हूँ। लेकिन एक दिन गर्मी बहुत बढ़ गई। आम का घमंड भी बढ़ने लगा। उसने कहा, तुम्हारी ऊंचाई किस काम की? न तुम ठंडक दे सकते हो, न तुम्हारे फल कोई तोड़ सकता है। खजूर ने बस इतना कहा। वक्त सब बता देता है दोस्त। अचानक मौसम ने करवट ली। कली घटाएं छा गईं और एक खौफनाक तूफान उठा। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि परिंदे अपने घोंसले छोड़कर भागने लगे। आम का पेड़ क्योंकि बहुत घना था, इसलिए हवा उसके पट्टों में फंसने लगी। उसका शरीर हवा को रोक रहा था, जिसकी वजह से उसकी जड़ों पर बहुत जोर पड़ने लगा। बचाओ, मैं गिर जाऊंगा, आम चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ खजूर का पेड़ लंबा और लचीला था। जब तेज हवा आती, वो थोड़ा झुक जाता और हवा उसके ऊपर से निकल जाती। जैसे ही उसने देखा कि आम का पेड़ उखड़ने वाला है, खजूर ने अपनी मजबूती से हवा का रुख मोड़ना शुरू किया और एक ढल की तरह खड़ा हो गया ताकि आम पर दबाव कम हो जाए। जब तूफान थमा तो आम का पेड़ थक चुका था, लेकिन वो सलामत था। उसने देखा कि खजूर अभी भी वैसा ही सीधा खड़ा है। आम ने सर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त। जिसे मैं तुम्हारी कमजोरी समझ रहा था, वही तुम्हारी ताकत निकली। अगर आज तुम इतने लंबे और मजबूत ना होते तो मैं जमीन पर गिरा होता। खजूर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, दोस्ती का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे की कमी को पूरा करें। हम दोनों मिलकर ही इस बाग की शान है। मॉरल, दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी की अपनी एक अलग काबिलियत होती है, इसलिए हमें कभी किसी को कामतार नहीं समझना चाहिए। एक सुंदर जंगल में नोरा नाम की छोटी गिलहरी रहती थी। नोरा बहुत मेहनती और समझदार थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर सर्दियों के लिए दाने इकट्ठा करती थी। उसी जंगल में मोटू नाम का मजेदार बंदर रहता था। मोटू को बस खाना, कूदना और मस्ती करना पसंद था। काम का नाम सुनते ही उसे नींद आने लगती थी। एक दिन मोटू पेड़ से उल्टा लटक कर बोला, अरे नोरा, तुम हर समय काम क्यों करती रहती हो? आओ मेरे साथ आम खाओ और मजे करो। नोरा मुस्कुराकर बोली, मस्ती अच्छी है, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है। मोटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो पूरे दिन जंगल में उछल कूद करता रहा। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश और ठंडी हवाएं चलने लगी। पेड़ों पर फल कम हो गए। मोटू भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे नोरा का छोटा सा घर दिखाई दिया। अंदर नोरा आराम से बैठी दाने खा रही थी। उसने पहले से बहुत सारा खाना जमा कर रखा था। मोटू उदास होकर बोला, काश मैंने भी तुम्हारी तरह मेहनत की होती। नोरा ने उसे कुछ दाने दिए और प्यार से कहा, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद मोटू ने आलस छोड़ दिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। सीख, जो समय पर मेहनत करता है वही मुश्किल समय में खुश रहता है। एक घने जंगल में गोलू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। गोलू बहुत प्यारा था, लेकिन वह हमेशा उदास रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह बाकी जानवरों जितना तेज या चालाक नहीं है। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ने लगी। नदी सूखने लगी और सभी जानवर परेशान हो गए। शेर राजा ने कहा, अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी जानवर पानी ढूंढने निकल पड़े। चालाक लोमड़ी, तेज हिरन और ऊंचा उड़ने वाला तोता भी पानी नहीं ढूंढ पाए। गोलू धीरे धीरे चलता हुआ जंगल के पुराने पहाड़ के पास पहुंचा। वहां उसे मिट्टी के अंदर से छप छप की आवाज सुनाई दी। गोलू ने अपनी लंबी सूंड से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद वहां से ठंडा पानी निकलने लगा। पानी, पानी! गोलू खुशी से चिल्लाया।
सभी जानवर दौड़कर आए और पानी पीने लगे। तभी काले बादल आसमान में छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। शेर राजा ने मुस्कुराकर कहा, गोलू, आज तुमने पूरे जंगल को बचा लिया। गोलू पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया कि हर किसी में कोई न कोई खास बात होती है। सीख, कभी खुद को कमज़ोर मत समझो। हर किसी के अंदर एक खास ताकत छिपी होती है। सुंदर मोर और बदसूरत कौवा। एक हरे भरे जंगल में मोरू नाम का एक सुंदर मोर रहता था। उसके रंग बिरंगे पंख पूरे जंगल में सबसे सुंदर थे। जब भी मोरू नाचता, सारे जानवर उसे देखने आ जाते। मोरू को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसी जंगल में कालू नाम का एक छोटा काला कौवा भी रहता था। कालू बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन उसका रंग काला होने की वजह से कई जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन मोरू ने कालू को देखा और हंसते हुए बोला, अरे कालू, तुम कितने बदसूरत हो। मेरे जैसे सुंदर पंख तुम्हारे पास कहाँ? कालू चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। पास बैठी गिलहरी को मोरू की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मोरू रोज कालू का मजाक उड़ाता रहता। एक दिन जंगल में तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। मोरू अपने बड़े सुंदर पंखों के साथ उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके भारी पंख बारिश में भीग गए। वो उड़ नहीं पाया। मोरू डर गया। तभी कालू कौवा तेजी से उड़कर आया। उसने कहा, मोरू, जल्दी मेरे पीछे आओ। कालू ने मोरू को जंगल की एक सुरक्षित गुफा तक पहुंचा दिया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। मोरू शर्मिंदा होकर बोला, कालू, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की। कालू मुस्कुराया और बोला, सुंदरता चेहरे में नहीं, अच्छे दिल में होती है। मोरू की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद उसने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। अब मोरू और कालू पूरे जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सीख, किसी की शक्ल देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। असली सुंदरता अच्छे दिल और अच्छे कामों में होती है। बहुत साल पहले कालरात्रि एक्सप्रेस नाम की एक पुरानी ट्रेन थी। लोग कहते थे कि वो ट्रेन हर अमावस्या की रात सुनसान जंगल के बीच दिखाई देती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस ट्रेन में कोई इंसान नहीं होता था। फिर भी उसकी खिड़कियों में अजीब परछाइयां दिखाई देती थीं। एक छोटे शहर में आरव, मोनू और रिया नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों को एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन मोनू ने इंटरनेट पर उस भूतिया ट्रेन के बारे में पढ़ा। उसने उत्साह से कहा, चलो आज रात हम उस ट्रेन का सच पता लगाएंगे। रिया डर गई। अगर सच में भूत हुआ तो? आरव हंसते हुए बोला, भूत कुछ नहीं होता। आधी रात को तीनों पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। टूटी हुई घड़ी, जंग लगी पटरियां और चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। अचानक छुक 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 दूर से ट्रेन की आवाज आने लगी। धीरे धीरे काले धुएं से ढकी एक पुरानी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कालरात्रि एक्सप्रेस। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्तों ने डरते हुए अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ पुराना और टूटा हुआ था। सीटों पर धूल जमी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन में ठंडी बर्फ जैसी हवा चल रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, टिकट दिखाइए। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा दुगला टिकट चेकर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। रिया डरकर चीख पड़ी। अचानक ट्रेन तेजी से चलने लगी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। ना कोई स्टेशन, ना कोई इंसान। फिर ट्रेन की लाइटें टिमटिमाने लगी। एक एक करके सीटों पर धुंधली भूतिया परछाइयां दिखाई देने लगी। कोई रो रहा था, कोई धीरे धीरे हंस रहा था। मोनू कांपते हुए बोला, हमें यहां से निकलना होगा। तभी आरव की नजर ट्रेन की दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी। उसमें यही ट्रेन जलती हुई दिखाई दे रही थी। नीचे लिखा था, 20 साल पहले कालरात्रि एक्सप्रेस दुर्घटना में सभी यात्रियों की मौत। तीनों के होश उड़ गए। अचानक टिकट चेकर जोर से चिल्लाया, अब कोई इस ट्रेन से बाहर नहीं जाएगा।
तभी ट्रेन की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। रिया रोने लगी, लेकिन तभी आरव को इमरजेंसी चेन दिखाई दी। उसने पूरी ताकत से चेन खींच दी। धाम! ट्रेन जोर से हिली। चारों तरफ धुआं फैल गया। तीनों दोस्तों ने तुरंत दरवाजा खोला और चलती ट्रेन से कूद गए। कुछ सेकंड बाद पूरी ट्रेन घने कोहरे में गायब हो गई। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो पटरियों पर सिर्फ पुराने जले हुए निशान थे और दूर जंगल में अब भी ट्रेन की हल्की आवाज गूंज रही थी। छुक छुक छुक। एक सुंदर जंगल में गोलू नाम का एक छोटा सा गोल मटोल हाथी रहता था। गोलू बहुत प्यारा था, लेकिन जब भी वो चलता था ना, थम 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 पूरा जंगल हिल जाता था। चिड़िया रानी डरकर बोली, अरे गोलू भाई, थोड़ा धीरे चला करो ना, मेरे बच्चे डर जाते हैं। लेकिन गोलू हंसने लगा। मैं तो बड़ा हाथी हूँ, मैं धीरे कैसे चलूं? अगले दिन गोलू उछलता कूदता खरगोश चिंकी के घर के पास पहुंचा। थम थम थम। ओ नो! चिंकी की सारी गाजरें नीचे गिर गईं। चिंकी उदास होकर बोला, मेरी गाजरें। पेड़ पर बैठा बंदर मीकू बोला, गोलू, अगर तुम धीरे चलोगे ना तो सब खुश रहेंगे। लेकिन गोलू फिर खेलने चला गया। उस रात आसमान में काले बादल आ गए। हवा जोर जोर से चलने लगी। सूं सूं। छोटी गिलहरी पिंकी डर गई। वो रोने लगी, मम्मी मम्मी। गोलू ने उसकी आवाज सुनी। वो जल्दी से दौड़कर आया, लेकिन फिर थम थम थम। पिंकी और डर गई। तभी गोलू रुक गया। उसने सोचा, ओह, सब मेरी तेज आवाज से डर जाते हैं। अब गोलू ने बहुत धीरे चलना शुरू किया। टिप टिप टिप। वाह! अब पिंकी मुस्कुराने लगी। गोलू प्यार से बोला, डरो मत पिंकी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर गोलू ने पिंकी को अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे उसके घर पहुंचा दिया। अगली सुबह सारे जानवर गोलू के पास आए। चिड़िया रानी बोली, वाह गोलू, अब तुम बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो। बंदर मीकू ने गोलू को एक छोटी प्यारी घंटी दी। टन 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 टन। अब जब भी गोलू आता, सारे जानवर खुशी से बोलते, गोलू आ गया, गोलू आ गया। और गोलू धीरे धीरे चलता हुआ सबके साथ खुशी खुशी खेलने लगा। सीख: हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको खुशी मिले।